सुबह के करीब 11:30 बजे हुए थे। तभी एक गाड़ी सायरन देती हुई एक ढाबे के पास आके रुकती है। जैसे ही गाड़ी आके रुकती है तो ढाबे के अंदर जो उसका मालिक होता है वो देखता है कि एक पीछे पुलिस की गाड़ी और आगे लाल बत्ती गाड़ी जिस पर लिखा हुआ था एसडीएम यानी मजिस्ट्रेट की गाड़ी है, वो आके उसके ढाबे के सामने खड़ी हो गई है। उसमें से एक ऑफिसर निकलता है जो एसडीएम साहब होते हैं और वो सीधा ढाबे के अंदर आ जाते हैं। मालिक को ऐसा लगता है कि शायद कोई कंप्लेंट है जिसके लिए यहाँ पर ये आए हैं। वो कहता है कि मालिक कोई गलती हो गई। वो कोई जवाब नहीं देते एसडीएम साहब और सीधा ढाबे के अंदर जाते हैं। वो इधर उधर देखते हैं लेकिन कहीं भी देखने के बाद उन्हें कुछ नहीं मिलता और वो वापस बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद ढाबे का मालिक पूछता है कि मालिक क्या बात हो गई, कोई गलती हो गई हमसे? कहता है कोई बात नहीं। कहता है इसका तुम कौन हो? जिस पर वो बोलता है कि मैं इस ढाबे का मालिक हूँ। ये सुनने के बाद एसडीएम साहब थोड़े से घबरा जाते हैं और वो साइड में बैठ जाते हैं। वो एक बार फिर से ढाबे का मालिक आता है, पूछता है कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? वो कहता है कि इस ढाबे का मालिक तो श्याम जी थे। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि श्याम जी? कहता वो तो बहुत पहले की बात है, अब से लगभग 5 साल पहले की बात है। उन्होंने ये ढाबा मुझे बेच दिया था और उसके बाद से ही मैं इसे चला रहा हूँ। ये सुनने के बाद एसडीएम साहब पूछते हैं कि अब वो कहाँ हैं? उसने कहा कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता कि अब वो कहाँ हैं। वो थोड़ा बीमार रहते थे जिसके चलते हुए वो इसको ढाबे को मुझे बेच के चले गए। साहब आपके लिए कोई चाय पानी लेकर आऊँ? एसडीएम साहब बोलते हैं कि ठीक है, चाय ले आओ। वो जल्दी से एक बढ़िया सी चाय बनाता है और एसडीएम साहब को दे देता है। एसडीएम साहब अभी भी कुछ सोच रहे थे और चाय पीते हुए हल्के हल्के उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये देखने के बाद किसी के भी समझ नहीं आ रहा था कि एसडीएम साहब एक ढाबे में आकर एक किसी के लिए रो रहे हैं, आखिर क्यों? वो उससे कहता है कि मालिक अगर आप बुरा ना माने साहब तो मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? कहता है क्यों? साहब आप रो क्यों रहे हो? वो कहता है पहले तो ये बताओ ये चाय तुमने कैसे सीखी बनाने? कहता है कि इसके जो मालिक थे पहले ढाबे के, उन्होंने मुझे सिखाई थी लौंग इलायची की चाय। उनका कहना था कि जब भी कोई कस्टमर आएगा वो लौंग इलायची की चाय ज़रूर मांगेगा और यही है कि लौंग इलायची की चाय हमारी सबसे ज़्यादा फेमस है। उसके बाद वो पूछता है कि जो इस ढाबे के मालिक थे वो अब कहाँ हैं? वो कहता है कि अब वो मुझे नहीं पता। जब से वो बीमार पड़े थे उनको लगता था कि शायद वो अब ढाबा नहीं चला पाएंगे, इसलिए उन्होंने मुझे ये ढाबा बेच दिया। उसके बाद वो पूछता है कि आप कौन हो और आप उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो? जिसके बाद वो बोलता है कि मेरा नाम दीपक है और जो इस ढाबे में रहते थे अब से पहले श्याम जी, उनके पास रह के मैं इतना पला बड़ा हुआ हूँ और उन्हीं की मेहनत है कि मैं आज एसडीएम बना हूँ। ये सुन के लोगों को विश्वास नहीं होता। उसके बाद वो बताते हैं कि जब मैं छोटा था तो मेरे माता पिता के साथ में रहता था। पिता की एक हादसे में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मेरी माता जी मुझे पालती पोसती हैं, लेकिन पिताजी के सदमे में वो भी चल बसती हैं। अब मेरे जो दादा दादी थे वो लोगों को लगता था कि शायद मेरी वजह से ही माता पिता का देहांत हुआ है, इसलिए उन लोगों ने मुझे अपने घर से निकाल दिया। मैं बहुत छोटा सा था, मैं जाके वापस अपने नाना नानी के घर गया। नाना नानी ने भी मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं किया और अक्सर मुझे ताने मार दिया करते थे। जिसके बाद मैं परेशान होकर एक बार घर से चला गया और सीधा इस श्याम जी की दुकान पर आया था। इस ढाबे पर मैं खड़ा हुआ दुकान को देख रहा था। श्याम जी ने मुझे देखा और अपने पास बुलाया। उन्होंने पूछा कि बेटा क्या बिस्कुट लोगे? मैंने कहा हाँ। उन्होंने पूछा क्या ज़्यादा भूखे हो? मैंने गर्दन हिला के हाँ बोली थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें चाय भी दूंगा। इसके बाद वो एक बिस्कुट और चाय मुझे दे देते हैं और मैं उसे खाने लगता हूँ। इसके बाद बोलते हैं कि बेटा तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं श्याम जी को सारी बात बताता हूँ कि कैसे कैसे मेरे साथ सब कुछ हुआ है। ये सुनने के बाद श्याम जी को बहुत ज़्यादा दुख होता है। श्याम जी मुझसे कुछ देर बात करते हैं और पूछते हैं कि बेटा तुम क्या बनना चाहते हो आगे? मैंने उन्हें बताया कि मेरे माता पिताजी, मेरे मम्मी पापा हमेशा ये चाहते थे कि मैं बड़ा होकर एक बड़ा सा ऑफिसर बनूं
जहां पर सब लोग मुझे सैल्यूट करें। ये सुन के श्याम जी मुस्कुराते हैं, कहते कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम चाहोगे तो तुम एक दिन इतने बड़े ऑफिसर जरूर बनोगे। लेकिन मैंने कहा कि मैं अब क्या करूं, मेरा तो कोई सहारा भी नहीं है। अगर मुझे आप कुछ काम दे दो तो मैं रात दिन मेहनत करके एक बड़ा सा ऑफिसर बन सकता हूं। इसके बाद श्याम जी बोलते हैं कि बेटा ऐसा है, तुम जब तक चाहो मेरे साथ रह सकते हो। और सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं, मेरे पास हमेशा एक बेटे की कमी थी। तुम्हारे आने के बाद लगता है शायद बेटे की भी वो कमी पूरी हो गई हो। आज से तुम मेरी औलाद हो और मैं तुम्हारा पिता हूं, और मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह रखूंगा और पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। इसके बाद मैं उनके साथ पर रहने लगता हूं। इसके बाद धीरे धीरे साल भर गुजरता है और मैं बोलता हूं कि पिताजी, जिनको श्याम जी को मैं पिताजी कहने लगा था, मैंने कहा पिताजी अब मैं घर पे नहीं ढाबे पे रहूंगा, ताकि मैं अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकूं। और घर पे रहता हूं तो पढ़ाई सही से नहीं हो पाती। इसके बाद मैं दुकान पे ही ढाबे पे ही रहता था, और यहाँ पर रहने के बाद श्याम जी भी थोड़ा फ्री हो जाते थे और अक्सर दुकान मेरे ऊपर छोड़ के चले जाते थे। मैंने ढाबे भी को भी साथ में चलाया और पढ़ाई भी करी। ऐसे ही करते करते फिर मैंने अपनी 12वीं पास की। 12वीं पास करने के बाद श्याम जी ने मुझे आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली भेज दिया और मैं दिल्ली आ गया। यहाँ मैंने बहुत मेहनत से रात दिन पढ़ाई करी। श्याम जी लगातार मुझे खर्चे के लिए पैसे भेजते और मेरी जो भी परेशानी होती थी उसे दूर करते रहते थे, और मैं रात दिन मेहनत करता रहता था। और करते करते एक दिन आज मैं एसडीएम बन गया। लेकिन काफ़ी टाइम से फिर उनसे मेरी बात होना बंद हो गई। उन्होंने कहा था कि बेटा तुम मेहनत करो, अगर मैं तुमसे लगातार बात करूंगा तो शायद तुम्हारा फोकस दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाए। इसलिए हम लोगों के बीच में काफ़ी टाइम से बात भी नहीं हुई थी। आज मैं ऑफिसर बन के पहली बार सीधा उनसे मिलने आया था, उन्हें बताने कि मैं ऑफिसर बन गया। ये सुनने के बाद ढाबे के मालिक और आसपास के लोगों के आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो कहते हैं कि कितना अच्छा मोमेंट है ये, ऐसा कभी किसी ने नहीं देखा। सबके दिल को ये बात छू जाती है। फिर एसडीएम साहब पूछते हैं कि अभी वो कहाँ हैं। उसके बाद में वो बोलता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि बात भी बहुत पुरानी हो गई है और ना ही कभी मैंने जानने की कोशिश की। एसडीएम साहब कुछ नहीं कहते, चाय पीते हैं और उसे चाय के पैसे देके वहां से चल देते हैं। क्योंकि बचपन में उनको सही से याद नहीं था, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा याद था कि वो घर कौन सा था। एसडीएम साहब वहां पे जाते हैं, पता चलता है कि अब वो यहाँ पर नहीं रहते। इसके बाद वो पूछते हैं कि वो कहाँ पर है। इसके बाद वो बताते हैं कि पास के ही एक जगह पर वो लोग रह रहे हैं। दीपक बिना देर किए उस जगह पर पहुंचता है और वहां पहुंच के एक बार फिर दरवाजे को नॉक करता है। दरवाजे को नॉक करते ही अंदर से एक लड़की आती है और पूछती है जी बताइए। दीपक एक बार में ही पहचान जाता है कि ये सबसे छोटी वाली उसकी बहन है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं बोलता और कहता है कि मुझे श्याम जी से मिलना है। श्याम जी का नाम सुनने के बाद वो लड़की थोड़ा घबरा जाती है। वो वापस अपनी दीदी को आवाज लगाती है कि दीदी दीदी कोई दरवाजे पे आया है, ऑफिसर सा लग रहा है। दीदी उसकी आती हैं और देखती हैं कि एक ऑफिसर खड़ा हुआ है, उसके साथ में कुछ पुलिस वाले खड़े हुए हैं। उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन है और आखिर हमारे घर पे किस लिए आए। वो पूछता है जी बताइए। एक बार फिर से दीपक उनको बोलता है कि मुझे श्याम जी से मिलना है। ये सुनने के बाद वो लड़की कहती है कि श्याम जी से आपको क्या काम है। वो लड़कियां कहती हैं कि श्याम जी का तो देहांत हुए अब से ठीक 4 साल पहले देहांत हो चुका था, अब आप उनको कहाँ ढूंढ रहे हैं। दीपक फूट फूट के रोने लगता है। वहां मौजूद सभी लोगों के समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग क्यों रो रहे हैं। उनके रोने की और बातें की आवाज सुनने के बाद अंदर उनकी माताजी जो लेटी हुई थी वो बाहर की तरफ आती हैं और अपनी बेटियों से पूछती है कि क्या बात हो गई। बेटी उनको बताती है कि ये पिताजी के बारे में पूछ रहे थे, मेरे बताने पे कि उनका देहांत हो गया, ये रोने लगे। माताजी को भी कुछ समझ नहीं आता। वो दीपक के पास जाती हैं और उससे पूछती हैं जी बेटा क्या बात है। जैसे ही दीपक माताजी की तरफ को देखता है वो एक बार में उसे पहचान जाती हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि वही गोद लिया हुआ उनका बेटा है। और वो समझ जाती हैं कि इतने सालों के बाद ये आया है और इसे देहांत का पता चलने के बाद ये रो रहा है। शायद इसकी बहनें इसे ना पहचान सकी हो, लेकिन एक माँ की निगाह से
कभी कोई नहीं बच सकता। और इसलिए माँ ने एक बार में उसे पहचान लिया। माँ सीधी अंदर जाती है और अंदर एक पुरानी तस्वीर रखी हुई थी, सीधा दीपक के चेहरे के पास रख के उसे मिलाने लगती है और कहती है कि तुम तो मेरे बेटे दीपक हो, तुम इतने टाइम के बाद आए। वो ये कहते ही समझ जाता है कि माँ उसे पहचान गई और वो उससे चिपट जाता है। माँ और बेटे दोनों रोने लगते हैं। इसके बाद पीछे खड़ी हुई उसकी दोनों बहनें, जिनको भी अब पता चल चुका था कि ये दीपक कोई और नहीं बल्कि पिताजी का गोद लिया हुआ बेटा था, वो भी उससे लिपट के रोने लगती हैं। और वो कहता है कि तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं, इतने टाइम से छिपा के ये बात क्यों रखी, क्यों मुझसे झूठ बोला कि मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, इसलिए उनके बारे में अब कोई नहीं जानना। जिसके बाद वो बताती है कि ये पिताजी ने कहा था कि उनके देहांत के बारे में मैं बिल्कुल भी दीपक को ना बताऊं। और दीपक से कहती है कि पिताजी ने देहांत से पहले एक पत्र लिखा था और कहा था कि दीपक एक दिन जरूर वापस आएगा और उस दिन दीपक आएगा, ये पत्र मेरी तरफ से उस दीपक को दे देना। वो कहता है कि मुझे वो लेटर दिखाओ, कौन सा पत्र है जो मेरे लिए दिया था। इसके बाद में वो लोग एक लेटर लाती हैं उसकी माता जी अंदर से और उसको दीपक को देती हैं। दीपक उसे पढ़ने लगता है। उस पर लिखा, बेटा मैं जानता हूं कि तुम बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा और अपने माता पिता जी दोनों का सपना जरूर एक दिन पूरा करोगे। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है और मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा दिन जीवित रहूंगा, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि तुम एक दिन ऑफिसर बन के वापस आओगे। उस दिन के लिए मैं तुम्हारे ऊपर एक जिम्मेदारियां छोड़ के जा रहा हूं जो तुम्हें बेटे होने का फर्ज निभाना है। मेरे बाद में तुम्हें मेरी दोनों बेटियां और अपनी माता, इनका हमेशा ख्याल रखना है। इनके जीवन में बहुत दुख थे और तुम्हें ऑफिसर बनने के बाद वो जितने भी दुख और परेशानियां थी वो दूर कर देनी है और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है और एक पिताजी से ये वचन है। ये पढ़ने के बाद वो बहुत फूट फूट के रोता है और कहता है कि मैं पिताजी का दिया हुआ वचन और कही हुई बात हमेशा मानूंगा। वो उनको गले लगाता है और पूछता है सबसे पहले कि तुम तो अच्छे घर में रहते थे और वो पहला वाला घर था, यहाँ कैसे आ गए। इसके बाद वो बताती है कि उसके जो भी घर पिताजी के देहांत के बाद में हमारे रिश्तेदारों ने छीन लिया। अक्सर वो लोग तरह तरह के रौब दिखाते थे, धमकियां देते थे, कहते थे कि हम लोग पुलिस में हैं, हमारे हवलदार हैं, ये ऐसी बातें करके। और हम दो लड़कियां उनका क्या मुकाबला कर पाती भैया। वो कहता है कोई बात नहीं। वो माता जी से भी बोलता है कि मम्मी तुम्हें अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई पुलिस में हो, कोई गुंडा हो, कोई बदमाश हो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद माँ पूछती है कि बेटा तुम क्या बन गए हो। वो कहता है कि मैं बहुत बड़ा अफसर बन गया हूँ। पूछती है क्या, कांस्टेबल? कहता नहीं। कहती इंस्पेक्टर? कहता नहीं। एसएचओ? कहता इससे भी बड़ा। फिर वो पूछती है तो क्या एसपी बन गया मेरा बेटा? कहते माता जी मैं बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया हूं और कोई भी अब तुम्हारे सामने बोले तो तुम उसको धमका देना कि मेरा बेटा एसडीएम है, मजिस्ट्रेट है, उसके बाद तुमसे कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो वो कहती है कि सर ये बात मैं सबसे पहले उन रिश्तेदारों को बताना चाहती हूँ जो मुझे अक्सर धमकी देते थे, तुम 2 मिनट रुको। और वो माताजी दौड़ी दौड़ी अपने उन रिश्तेदारों के घर जाकर कहती है कि आज के बाद अगर तुमने मुझे धमकी दी तो मेरा मजिस्ट्रेट बेटा तुम सब लोगों की खाट खड़ी कर देगा। और इसके बाद वापस आती है। वो कहता है कि चलो माँ और बहनों अब तुम मेरे साथ मेरे घर पे रहोगी, यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो बोलती हैं कि हमारे पिताजी की इस घर से यादें जुड़ी हुई हैं, अंतिम सांस उन्होंने इसी घर में लिया था और हम नहीं चाहते कि अब इस घर को छोड़ के जाएं। कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम ऐसा है तो तुम यहाँ भी रहो और मेरे घर में भी रहो, दोनों ही तुम्हारे घर है। और वो फिर साथ में रहने लगते हैं। कुछ दिन के बाद दीपक बोलता है कि मम्मी मैं चाहता हूँ कि अब अपनी बहनों की मैं धूमधाम से शादी कर दूँ और मैं उनके लिए एक बहुत बढ़िया रिश्ता देख रहा हूँ, अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं उनकी शादी करना चाहता हूँ। माँ कहती है कि बेटा ये तो अब तेरी जिम्मेदारी है, तुझे जैसा अच्छा लगे तू वैसा कर दे। इसके बाद वो अपने ही डिपार्टमेंट के अंदर अच्छे से 2 रिश्ते देखता है और दोनों बहनों की एक ही साथ शादी कर देता है और वो फिर अपने घरों में जाकर सुखी चैन से रहने लगते हैं। इधर वो माता जी से कहता है कि अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और वो अपने घर लेके चला जाता है। वहां पर माता जी और बहनें एक बार फिर से इकट्ठी होती है और कहती है कि भैया तुम सबने हमारा तो घर बसा दिया, लेकिन अब तुम अकेले कब तक रहोगे। हम भी चाहते हैं कि तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की देखें और शुरू से ही
हम चाहते थे कि तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया नेक लड़की हो। वो कहते हैं कि अगर बहन और मम्मी तुम्हें कोई लड़की पसंद हो तो तुम चाहो तो मेरी उससे कर सकते हो, तुम्हें पूरा अधिकार है। इसके बाद वो कहते हैं कि बचपन से ही हमने एक लड़की देखी थी, वो हमें बहुत अच्छी लगती थी और हम अक्सर कहते थे कि हम इसकी शादी अपने भाई से कराएंगे और आज हम चाहते हैं कि हम आपकी शादी उससे कराएं। इसके बाद वो उस लड़की से मिलते हैं और लड़की को दिखाते हैं। लड़की देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर और सुशील थी और संस्कारी भी थी और उसने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी पूरी कर ली थी। घर वाले भी लड़की के बहुत खुश होते हैं कि उनकी बेटी की शादी एक एसडीएम से हो रही है। इसके बाद उन लोगों की शादी करा दी जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही बताएं कि आप कहां से हैं और आपका नाम क्या है।